अब लगेगा तमाशा। Assalamualaikum to all the viewers who are watching Anik Rahman YouTube channel. This video is about a review. I am back with another fun video. आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो पाकिस्तान के ऐसे शो के बारे में बात करेंगे जिसमें हम रिव्यू करेंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। इस टाइम उसको बहुत ज़्यादा रेटिंग मिल रही है एंड ARY इज़ गोइंग अप एंड अप डे बाय डे उस शो की वजह से। जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी बिग बॉस तमाशा। बाय द वे, हम पाकिस्तानी बिग बॉस इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बिग बॉस से रिलेटेड ही है। अकॉर्डिंग टू द बिग बॉस ऑफ इंडिया, अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैं उसके साथ कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी बीच में चीज़ें हैं जो बिग बॉस ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तानी, इसलिए मुझे उन्हें उससे कहना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कंटेस्टेंट की, देन हम बात करेंगे टास्क की, एविक्शंस की एंड मच मोर। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घर की। सो जो घर था इट वाज अमेजिंग। इसमें थोड़ा सा भी मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ओवरडोज हुआ है घर में, लेकिन फिर भी घर बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड जो प्रॉब्लम ज़्यादा आई वो थी जी इनके स्पॉन्सर्स की। जैसे आप सबको पता है कि स्पॉन्सर्स के जितने ही दफ़ा नाम ले चुके हैं, कान पक चुके हैं। ब्राइट सब्राइट कर देगा है, इंटरवुड का फर्नीचर है, खाना एक बहाना है, कश्मीर कुकिंग ऑयल में पकाना है, इतनी ज़्यादा। और आई डोंट नो वाई इतना ज़्यादा नाम ले रहे हैं। ठीक है, नाम ले, स्पॉन्सर्स हैं आपके, उन्होंने पे किया होगा या वो स्पॉन्सर कर रहे होंगे, इतना तो आप नाम ले रहे हैं ना। बट एक चीज़ जो मुझे बीच में खटपट लगी, मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी पोस्ट की थी कि नाम ले रहे हैं। सो नाम लेने के बावजूद, इतना नाम लेने के बावजूद जब आता है उनका लोगोस लगते हैं या जब तमाशा के साथ वो लिखे हुए आते हैं नीचे टाइटल्स में, उनको क्यों उन्होंने कवर किया होता है और छुपाया होता है। आई डोंट नो वाई उन्होंने इतना नाम लिया है, तो उसको ब्लॉक करने का क्या मतलब था। इतने स्पॉन्सर्स का बार बार नाम, अब तो बल्कि कंटेस्टेंट खुद मजाक बनाने लगे हैं। वो खुद कहते हैं जब अदनान सिद्दीकी आते हैं कि खाना एक बहाना है एंड ऑल दैट। सो हम सबसे पहले बात करेंगे इनकी कंटेस्टेंट की। तो कंटेस्टेंट्स में आए सबसे पहले माहिरा ख़ान एंड निगा जी। वो वाली माहिरा ख़ान नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये माहिरा ख़ान है एक नॉर्मल सी माहिरा ख़ान जो सिर्फ चंद फिल्मों में आई हुई हैं या चंद ड्रामोज़ में आई हुई हैं। सो उसके साथ आए जी पाकिस्तान के पॉपुलर डांसर कोरियोग्राफर निगा जी। उसके बाद आए मरीहा सफदर और साइम अली। मरीहा सफदर की भी अभी बात करेंगे क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। एंड द लीस्ट फेवरेट माय साइम अली आए, जो उनसे शो में मुझे लीस्ट फेवरेट हैं मेरे। एंड उसके बाद आई फ़ायज़ा ख़ान जो मेरी फेवरेट मोस्ट थी। उसके बाद नुमान आए और साथ में आमना और उमर आलम आए। जो उमर आलम हैं वो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग इन दिस हाउस। एंड हुमैरा आई जो उनसी मेरी फेवरेट हैं, लेकिन लोग उनको इतना पोक करते हैं, हम उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। उसके बाद जी आई सईदा इम्तियाज़ विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑल्सो। एंड देन सहर आई जो कि शुक्र है वो उनकी एविक्शन हुई और वो गई घर। उसके बाद आए आदि एंड ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट वो वैसे नहीं हैं जैसा उन्हें शो में होना चाहिए है। जैसे वो बाहर हैं उस तरह वो शो में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। एंड वो कहते हैं कि जी मैं ना भी खिलूँ, आई डोंट केयर इवन अबाउट इट। देन आए रऊफ़ लाला एंड पे, एंड द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान रऊफ़ लाला जो कॉमेडियन हैं। अगर हम घर के इंटीरियर की बात करें तो घर बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड जो थोड़ा सी प्रॉब्लम्स हैं वो हैं किचन में। किचन एरिया जो है बहुत ज़्यादा ओवरडोज किया हुआ है। एक तो उनकी दीवारें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वॉलपेपर्स उन्होंने लगाए हैं, पेंट उनका ओवरडोज है, उसके बावजूद उन्होंने सोवेनियर्स लगाए हैं, वॉल हैंगिंग्स लगाई हुई हैं जो बहुत ज़्यादा उसको ओवर कर रहा है। और इतने ज़्यादा वॉलपेपर्स के बावजूद इतना कुछ लगाना, आई डोंट थिंक सो कि उसके साथ मैच करते हैं या कम्बिनेशन है। वो एकदम आंखों को पड़ता है जब हम देखते हैं। किचन का एरिया वैसा था। उसके बाद हम बात करें बेडरूम, तो सबसे पहले उन्होंने दिखाया हमें लड़कियों का बेडरूम जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देन लड़कों का बेडरूम आया जिसमें उन्होंने कहा था 14 कंटेस्टेंट आएंगे, लेकिन आई डोंट नो 13 क्यों आए। बादशाह ने अपने आप को भी 14 में खुद ही गिन लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि 7 इधर आएंगे
और 7 लड़कियों के बेडरूम में। सो अगर हम बात करें इस तरह तो भी डिफरेंट है थोड़ा सा सिनेरियो इनका। और जो बात करें अगर हम इनकी कंटेस्टेंट्स की, तो जो कंटेस्टेंट हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन बीच में जो कंटेस्टेंट ऐसे भी हैं जिनका आई डोंट नो वाई वो क्यों हैं इस घर में। सबसे पहले हम बात करते हैं माहिरा ख़ान की। जो माहिरा ख़ान है मुझे उनका पता है, थोड़ा थोड़ा मैं उनसे रिकग्नाइज़ करता हूँ उनको। देन निगा जी तो ऑब्वियसली बात है हर फिल्म में वो जैसे ख़ुद भी जब तक थे वो घर में, इस घर में अब तो नहीं है क्योंकि हम शुरू से लेकर 27th डे तक की बात कर रहे हैं। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था इस शो में वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो बार बार उन्होंने बल्कि ग्रुप उन्होंने इस तरह बनाया हुआ था कि वो खुद डांस करते थे, सुबह उठ के डांस करते थे एंड देन वो उनके साथ लोग हो जाते थे। स्टिल आफ्टर दैट उनको इतने वोट्स नहीं मिले घर के लोगों से, बाहर से तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा थी। मरीहा सफदर की बात करें, मुझे मरीहा का बिल्कुल भी नहीं पता, मैं उनको जानता भी नहीं। साइम को मैंने एक दफ़ा बस एक डांस वीडियो में देखा हुआ है, जिसमें जो शायद मैंने किसी की शादी पे डांस वीडियो जो उनकी वायरल हुई थी वो देखा था। आफ्टर दैट फ़ायज़ा ख़ान को मुझे लगता है कि मैंने मिस स्वीट में देखा हुआ है, लेकिन अगर नहीं फिर भी फ़ायज़ा ख़ान को मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है उन्हें कहीं। और फ़ायज़ा ख़ान मेरी मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट थी जब तक वो घर थी। सबसे पहली बात तो करें हम फ़ायज़ा ख़ान की। फ़ायज़ा ख़ान की सबसे पहली एविक्शन हुई इस घर से, एलिमिनेट हो गई वो इस घर से। आई डोंट नो वाई, इतनी ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट कर रही थी इस शो में, हर काम वो कर रही थी, एंटरटेन भी कर रही थी, अलोंग दो वो सब कुछ कर रही थी, बट स्टिल उनके साथ इतना लोगों ने किया नहीं, वोट नहीं किया। ऑब्वियसली बात है वो नहीं है, उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी, बट मुझे नहीं पता कि सहर को क्यों नहीं निकाला गया सबसे पहले, क्योंकि शी इज़ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर या जो भी वो एक जिम की एक कोच हैं या जो भी हैं, वो उस हैसियत से शो में आई। अगर होता तो इनके कंटेस्टेंट्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, या कंटेस्टेंट कोई ऐसे ऐड करते जिनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। सहर का हमें पता नहीं है, साइम अली का मुझे पता नहीं है, एंड सईदा का भी मैंने उनको पहली दफ़ा ही देखा है, मरीहा को भी पहली दफ़ा देखा। बाकी अगर हम बात करें तो मैंने देखा हुआ सबको। रऊफ़ लाला इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, एंड आदि जो मेरे सब शुरू से मैं उनके ड्रामास देखते आ रहा हूँ, बहुत फ़नी है, लाइक कॉमेडियन है, लाइक आई एम हिज फ़ैन। माहिरा ख़ान की बात करें, उनको मैंने कुछ ड्रामास में देखा हुआ है। निगा जी की बात करें तो मैंने अवार्ड शोज़ में, रिहर्सल्स में या बिहाइंड द सीन्स देखा हुआ है। एंड मरीहा सफदर को मैं नहीं जानता, साइम अली को मैं नहीं जानता, फ़ायज़ा ख़ान को मैं जानने लग गया हूँ क्योंकि शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। मैं बार बार यही कहूँगा। और जो एविक्शन हुई, जिस सैवेज से वो बाहर एविक्शन करके गईं कि उन्होंने कहा मैं किसी से नहीं मिलना चाहती, सिवाय सईदा के, वो उन्होंने बिल्कुल अपने सही कहा, राइट पे थी, क्योंकि लोगों ने उन्हें कहा कि हम आपको वोट देंगे, हम आपको वोट देंगे, किसी ने वोट नहीं दिया, और वो सही करके गई कि उन्होंने किसी से नहीं मिली और शी जस्ट लेफ्ट द हाउस। अगर हम बात करें अब माहिरा ख़ान की, तो माहिरा ख़ान इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। माहिरा ख़ान और मरीहा सफदर की दोनों की आपस में नोक-झोंक चल रही है इस टाइम घर में, आई डोंट नो वाई, लेकिन दोनों का एक ऐसा बॉन्ड है कि दोनों आपस में लड़ रही हैं। या मरीहा सफदर, सबसे पहली बात तो मैं मरीहा सफदर की करूं तो मरीहा सफदर सबसे पहली जो मुझे कंटेस्टेंट हैं फीमेल्स में, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो हर किसी से लड़ रही हैं, वो इतनी ब्लंट हैं कि सबको, किसी को शट अप कह रही हैं, किसी को गेट आउट कह रही हैं, या जैसे अब ये हुआ था इनका हुआ था गेम इनकी हुई थी जिनमें उन्होंने कहा कि गेट आउट, निकले यहाँ से, रूम से निकले। अब मरीहा जो हैं रिसेंटली अभी इस घर की वो हैं वज़ीर हैं, तो तब उन्होंने जब माहिरा ख़ान को तब उन्होंने निकाला कि जी गेट आउट ऑफ दिस रूम, या निकल जाए, मैं आपको निकाल दूँगी, और उन्होंने निकाल भी दिया। मुझे नहीं पता माहिरा क्यों गई, वो अपना स्टैंड ले सकती थी। जैसे अब नुमान को भी उन्होंने कहा था, टेबल पे बैठे हुए वो खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा चलें उठें यहाँ से, टेबल छोड़ दें। उन्होंने नुमान की सबसे पहली बात मुझे अच्छी लगी, जो शो में वो नज़र आए कि कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया शो में। नहीं तो नुमान बस मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिविटी करके पॉजिटिव हूँ। जब जैसे कंटेस्टेंट जो गेस्ट आए घर में, कंटेस्टेंट्स का पूछते थे, तो मैं ऐसे सोचता हूँ, तो मैं पहले देखूँगा, फिर मैं उनको जानूँगा, फिर मैं उनको बताऊँगा मुझे कैसे कन्विंस करते हैं, मैं देन उनको वोट करूँगा। ये इतनी आप पॉजिटिविटी कैसे दिखा रहे हैं?
ठीक है, ये गेम की मैं रिव्यू कर रहा हूँ, बाकी आई एम बिगेस्ट फ़ैन ऑफ एवरीवन। ये गेम की अगर हम बात कर रहे हैं तो गेम में कंट्रीब्यूट करना बनता है, ये नहीं कि आपने पॉजिटिविटी दिखानी है अपनी, क्योंकि ये गेम है ही ऐसी कि आप अंदर जैसे हैं बाहर जाके आप वैसे नहीं रहेंगे। अंदर जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, अब वैसी बात है बाहर जाके वो सारा कुछ गुबार उतर जाएगा और सब बाहर जाके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे और सबकी दोस्तियाँ अच्छी तरह से हो जाएंगी और सब एक दूसरे को जानने लग जाएंगे। जैसे मुझे लगा कि आमना की जो एविक्शन थी वो बहुत अच्छी थी, सहर की एविक्शन मुझे अच्छी लगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एविक्शन जिसकी मुझे बुरी लगी, तो फ़ायज़ा ख़ान की मुझे जो एविक्शन थी वो बहुत बुरी लगी। हर्ट भी हुआ कहीं ना कहीं, मुझे बुरा भी लगा कि अच्छा खासा खेल रही हैं और उन्हें किसी ने वो वोट नहीं किया। एंड घर के लाइक जो कंटेस्टेंट हैं उन्होंने वोट नहीं किया, बाहर के तो चले छोड़ें उनके फ़ैन नहीं हैं, लेकिन घर में किसी सबको उनको वोट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया किसी ने। देन दूसरी एविक्शन जो हुई वो थी निगाह जी की। निगाह जी को भी जब एविक्शन होती है तब माहिरा ख़ान एंड मरीहा दोनों के असल चेहरे नज़र आ जाते हैं शो के। जैसे फ़ायज़ा ख़ान गई तब भी उन्होंने कहा दफ़ा करो, हमारा क्या जाता है, हमें नहीं मिल के गई, ये कहने लगे। उसके बाद जब निगाह जी गए तो कहती हैं मुझे किसी पे रोना नहीं आया। माहिरा ख़ान ने नहीं ये कहा, मरीहा सफदर ने कहा कि मुझे किसी की एविक्शन पे रोना नहीं आया, मुझे सिर्फ रोना आएगा तो मुझे लाला की एविक्शन पे आएगा, मुझे किसी की एविक्शन पे रोना नहीं आता। सब नखरे हैं, शुक्र है गए हैं। सो इस तरह की बातें करना इन द शो वो काफ़ी ब्लंट हो जाती हैं, या लो द बेल्ट जाके लड़ते हैं। जो घर में लड़ाइयाँ होती हैं वो अब आइए जान, पहले जो लड़ाई हुई थी, सबसे पहले हम लड़ाई की बात करें तो आमना की मरीहा दोनों गैंग बने थे और निगाह जी के साथ आमना की लड़ाई हुई। उसमें हुआ ये था कि आमना जो थी वो बर्तन धो रही थी, जबकि निगाह जी से उन्होंने एप्रन मांगा तो उन्होंने नहीं दिया और इसी बात पे उन्होंने लड़ाई की। तो आमना ने काफ़ी बिलो द बेल्ट जाके कहा कि मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ, मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ, या मुझे पता भी नहीं ये है कौन, ये डांस सिखाते हैं लोगों को, और उनकी काफ़ी मिमिक्री करके उनको इंसल्ट की। देन एक मज़े की बात ये भी आई कि निगाह जी ने उन्हें कहा क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे लिए तो कपड़े एक जैसे ही, हम तो एक जैसे ऐसे बोल रहा था। बिल्कुल ऐसा ही बोला आपने। हाँ अपना बता, बिल्कुल ऐसे ही बोला आपने, मैं तो बोल नहीं रही थी। ठीक है। लाइक उनकी एक्टिंग की और वो भी मज़ा आया कि निगाह जी ने उनको जवाब दिया। निगाह जी पूरे शो में बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन उनको इतना लाइक तंग करते थे लोग, उनके बारे में इतना बुरा कहते थे कि वो एंड पे रोने लगे थे। सो ठीक है, निगाह जी का भी इतना कंट्रीब्यूशन नहीं थी, उनका भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ कि वो एविक्शन हुई उनकी। एंड जो सबसे मुझे खुशी हुई एविक्शन पे वो थी आमना की, और मैं जो देख रहा हूँ मुझे जो लगता है कि अब एविक्शन होनी चाहिए, सबसे पहले उस बंदे की एविक्शन होनी चाहिए उस घर से, तो वो हैं साइम अली। क्योंकि आज जो है सैटरडे है, आज फ्राइडे है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपके पास आएगा सैटरडे को, सैटरडे वाले दिन आएगा आपको, और फ्राइडे को लाइक अभी शो लगना है, शो आना है टीवी पे, रिकॉर्डिंग के बाद मेरी शो आएगा, फिर पता चलेगा कौन एविक्ट होता है इस घर से, एलिमिनेट होता है और कौन जाता है अपने घर। सो मेरी जो दिली ख्वाहिश है ना, वो है, सबसे पहली ख्वाहिश है कि साइम घर जाएं, क्योंकि ही द मामाज बॉय वो गेम में इतना नहीं खेलना चाहते। क्योंकि अगर आपको इतना पता है कि आपने मामाज बॉय या आप माँ के बगैर नहीं रह सकते या रोना आ जाता है आपको, तो फिर आप क्यों आए गेम में। ये सिर्फ 46 डेज़ हैं। बिग बॉस में जो इंडिया में बिग बॉस होता है वो तो काफ़ी लंबा, और उनको नहीं रोना आता। या हालांकि आप इतनी हैंग आउट्स कर चुके हैं बाहर, 3-4 दफ़ा आप हैंग आउट कर चुके हैं, जैसे हर 15 दिन बाद, हर दिन बाद उनको लेके गए बाहर। आई डोंट नो वाई। अगर आप, ये एक शो है, एक ऐसा शो है जिसमें बंदे की फ्रस्ट्रेशन निकलनी चाहिए, पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आप घर में बंद रह के विदाउट मोबाइल, विदाउट बाहर के लोगों को मिले, फिर उनको मॉल ले गए, पता चलेगा कि कैसे आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते, आपकी इतनी सस्टेनेबिलिटी है या आपके अंदर इतनी वो है कैपेबिलिटी कि आप इतनी देर रह सकें अकेले। लेकिन नहीं, इन्होंने इतनी उनको फ्री हैंड दिया हुआ है। बस यही बात है कि फ़ोन अलावा सारा कुछ उनके पास है। जितनी दफ़ा आई थिंक वो बाहर जा चुके हैं ना, इतनी दफ़ा तो कोई आम इंसान भी नहीं बाहर जाता अपनी टाइम में। अब हम बात करें कंटेस्टेंट से हट के जिनको मैं चाहूँगा कि सबसे पहले निकाला जाए इस घर से, वो तो सबसे पहले मैंने आपको बताया साइम।
साइम के बाद मुझे लगता है नुमान, जो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो मेरे लीस्ट फेवरेट में आते हैं, सेकंड लीस्ट फेवरेट। लेकिन जो फर्स्ट लीस्ट है ना, वो है नुमान, सॉरी साइम है, नुमान तो सेकंड पे है। सो इन दोनों की जो कंट्रीब्यूशन गेम में है साइम की, ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो उस गेम में सूट करते हैं, क्योंकि ही इज़ अ मामास बॉय। वो अक्सर कहते हैं, एंड वो इसी बात पे, जैसे ये पिछले 2-3 दिनों पहले लड़ाई हुई हुमैरा से कि आप माँ पे मत जाना, माँ पे मत जाना, जबकि हुमैरा ने कोई ऐसी बात भी नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि आप माँ का कार्ड ना प्ले करें, तो उसने कहा माँ की बात ना करें, माँ की बात ना करें। इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि अदनान सिद्दीकी ने, अदनान सर ने, बादशाह ने इस घर के फर्स्ट टाइम एक्शन लिया, और इतना मज़ा आया उस एपिसोड को देखने में कि मेरा दिल खुश हो गया कि वाकई आज शो क्या जान आई है, या बादशाह ऐसे होते हैं घर के। सो उन्होंने आके कहा कि मैं तुम्हें, अगर मेरे पास इतना हक होता कि मैं तुम्हें जूतियाँ मार के बाहर निकालता, घसीट के, धक्के दे के बाहर निकालता, एंड ऑल दैट। सो जो वो एपिसोड थी, वो बहुत जान वाली एपिसोड थी। अब हम गेम्स की बात करें तो गेम्स, जो पहली गेम थी वो थी एक ट्रेन वाली, जिसमें उन्होंने ट्रेन्स लगाई हुई थी और उन्होंने साइकिलिंग करनी थी, जिसमें हुमैरा भी थी एंड सब ने कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन वो उस गेम का भी कोई मकसद नहीं था, बस लड़ाइयाँ ही हो रही हैं इस घर में, या तो माहिरा और मरीहा की, या हुमैरा को सब पोक कर रहे हैं। मेरी जो मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट इस घर में है वो हैं इस टाइम हुमैरा, क्योंकि शी इज़ डूइंग एंड प्लेइंग वेल इन द गेम। वो कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं और सब उनको आई डोंट नो वाई पोक कर रहे हैं और प्रोवोक कर रहे हैं। वो कुछ भी करती हैं, पहले उनके बालों को लेके, विग को लेके, देन उनके मेकअप को लेके, देन उनके लिप्स को लेके, देन उनकी आवाज़ को लेके, हर चीज़ पे उनको टोंट किया जाता है या हर चीज़ पे उनको पोक किया जाता है। सभी करते हैं, इसमें नुमान भी करता है, एंड नुमान भी आई डोंट थिंक सो। क्यों? अगर हर जगह पे आप चुप रहते हैं तो इस बात में भी चुप रहें। हुमैरा के साथ सभी ऐसे करते हैं, कोई नहीं भी बोल रहा होता ना, जब हुमैरा की बात आती है तो सब बोलने शुरू हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस सो। और जो गेम हुई थी एक ट्रेन वाली, वो भी इतना ही मज़े की नहीं थी। देन एक इतनी नॉनसेंस गेम थी जिसमें उनको यूनिफॉर्म पहना के एंड छोटे प्रेप के बच्चे बना के उनके साथ जो भी उनको फीडर पिला दिए। इसका कोई तुक नहीं बनता था इस घर में। गेम्स खिलानी थी, कोई ऊपर से कुछ फेंकते, गन मचाते, या ऐसी गेम्स उन्होंने कोई इतनी एफर्ट ही नहीं की। उन्होंने कहा जी बस ऐसे दरख्त लगा दो, 2-3 टेबल्स लगा दो, वो भी अलग-अलग टेबल्स लगा दो, खाने वाली टेबल्स लगा के उन्होंने तैयार करके उन्होंने कहा जी जाएं। एफर्ट इतनी इन्होंने शो नहीं की। नो डाउट बहुत ज़्यादा एफर्ट शो की है, लेकिन गेम्स में इतनी एफर्ट नहीं नज़र आ रही। उसके बाद एक बॉल वाली गेम हुई जिसमें उन्होंने लाइक नीचे से पकड़ के उन्होंने ऊपर स्टेबल करना था बॉल को, जिसमें भी आदि ने कहा कि जी मैं गिरा देता हूँ, या नुमान ने अपने आपको कहा कि मैं लाला के लिए मैं सिर्फ कर रहा हूँ। तो बादशाह ने सबसे पहले वो भी स्टेप लिया था, बहुत मज़े का था, जिसमें नुमान का बॉल उन्होंने गिरा दिया था और उन्होंने कहा कि अगर आप किसी के लिए खेल रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं, आप इस गेम में भी ना रहें। उसमें भी मुझे मज़ा आया। एंड आपकी जो फेवरेट एपिसोड थी या फेवरेट आपका कंटेस्टेंट है वो भी मुझे बताएं, कमेंट में मुझे बताएं। और जो आपकी फ़ेवरेट डे था या फेवरेट गेस्ट था, आप मुझे उसका भी बताएं। तो गेस्ट जो आए, सबसे पहले गेस्ट आए जी बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को गेस्ट बुला लिया। काफ़ी गेम्स हुई लेकिन अभी हम गेस्ट की बात करें। सो गेस्ट जो थे छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया, लाइक अहमद एंड उनके दोनों भाइयों को बुला के। ये कोई गेस्ट थोड़ी बनते हैं इस घर में, इन गेस्ट का क्या मतलब है? उन्होंने बताने कि जी आपके कौन से फेवरेट हैं, आपने किन को सेव करना है। और उन्होंने कहा जी सहर को सेव करना है, शायद मे बी सहर को ही सेव करने का उन्होंने कहा। उसके बाद गेस्ट आए, फिर मेच्योर गेस्ट आए, नबील ज़फ़र आए एंड इजाज़ असलम आए। और उसके बाद अम्मा आई, जो मेरी मोस्ट फेवरेट एपिसोड थी टू बी ऑनेस्ट, वो अम्मा वाला थी, जिसमें अम्मा एंड मोमिन भाई आए और उनकी जो अपीयरेंस थी वो बहुत मज़े की थी। इतनी ज़्यादा अनकट भी उनका जो आया ना, मैंने वो भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि अम्मा का जो एक स्टाइल है बेबाकी का, जैसे मैं अम्मा से मिला भी हुआ हूँ, तब भी अम्मा ने मुझे कहा था कि हम इसीलिए नहीं इन शोज़ पे जाते क्योंकि अम्मा का हमें पता है। सो जो अम्मा का जो कंटेस्ट लाइक वो पूरा रोल था वो बहुत ज़्यादा मज़े का था। अम्मा ने सबसे लाइक घुल मिल गई। अम्मा ने लाला से जो बात की शुगर की एंड उनकी बीमारी की, कि आप बीमारी को क्यों ले आते हैं हमेशा, आप इस गेम में आते ही ना, वो भी बहुत मज़े की थी।
लाला जैसे हीट में शुरू हुआ था वो एक बात, उसके बाद जो जितने मज़े से लाला ने कहा लव यू अम्मा एंड ऑल, और उसके बाद उसी वो अभी भी उन जो गेस्ट थे उनकी अभी भी बात होती है कि जैसे साइम ने कहा कि अम्मा ने कॉम्प्लीमेंट किया था उनके सूट पे, तो वो तब से कश्मीरी लुक बनाने लग गई, कभी कुछ लुक बनाती हैं कभी कुछ लुक बनाती हैं। सो इस तरह की जो अम्मा ने बातें की वो शो में काफ़ी जान डाल दी उन्होंने। सो जो गेम्स हुई अम्मा के आने पे मोमिन ने जो सवाल की, मोमिन भाई ने जो सवाल किए ना वो काफ़ी मज़े के थे। जैसे उन्होंने पूछा कि एक बात हुई कि जैसे मेरा भी एक सवाल था कि उन्होंने माहिरा ने कहा कि मैं जिस फिल्म में लीड कर रही थी ना उसमें ये मेरे साथ थी मेकअप आर्टिस्ट के साथ पफिंग के लिए आई हुई थी। तब उन्होंने पूछा तो उन्होंने मरीहा ने बताया कि जी मैं इस सेंस में गई थी, मैं क्लासेस ले रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने आना है तो आ जाओ। तो मैंने फ़न वे में कह दिया मैं ठीक है मैं चलती हूँ। वो भी तब मरीहा की भी एक ये बात है कि वो बहुत ज़्यादा दूसरों को पोक करती हैं। माहिरा की ये बात है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में डालती हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ एंड मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही एक्टर हूँ, आप सब तो आते नहीं टीवी में, या मुझे सब जानते हैं, आपको कोई नहीं जानता। नो डाउट माहिरा खान को सब जानते हैं, लेकिन बाकियों को अब जो है उससे ज़्यादा जानने लग गए हैं। अब मेरे फेवरेट जो हैं मोस्ट फेवरेट बाहर आदि हैं, लेकिन इस शो में ही इज़ नॉट डूइंग सो वेल। लाइक जो कॉमेडी है ना, आप खेलें कंट्रीब्यूट ना करें गेम्स में, लेकिन कॉमेडी में तो उनका जो हक है उनको करना चाहिए। सो इस बारे में भी बात हुई। एंड जो गेम में हुआ कि जी आप स्प्रे किस किस को करना चाहेंगे, नंबरिंग भी हुई, वो भी नंबरिंग भी ठीक थी मेरे हिसाब से, लेकिन साइम को नीचे आना चाहिए था। साइम और हुमैरा की लड़ाई हो रही थी, उसके बाद अब साइम ने वोट लेने के लिए हुमैरा से माफ़ी भी मांग ली। वो भी साइम अब जब इंसान को ज़रूरत पड़े तो गधे को भी बाप बना देता। साइम ने उनसे माफ़ी मांगी, अब वो भी सिर्फ वोटिंग की वजह से कि ताकि मुझे हुमैरा वोट करके सेव कर ले। हुमैरा जब भी बात हुई है, अगर आप माने ना माने, मैंने तो यही देखा है कि जब भी हुमैरा के साथ लड़ाई होती है हुमैरा कोशिश करती है कि वो सबके साथ लड़ाई को अपनी ख़त्म कर दे और हुमैरा भी सबके साथ सही हो जाए। लेकिन वो जब भी ऐसी कोशिश करती हैं उनको चुप करा दिया जाता है या उनका मजाक बना दिया जाता है। जैसे गेम में उन्होंने कहा कि ये इस तरह कर रहे हैं, उमर इस तरह कर रहे हैं, यहाँ पता नहीं किसी के बारे में उन्होंने कहा था कि ये गेम में ये इस तरह नहीं करना, ये इस तरह करना है। तो उनको सब ने कहा कि आप हम हैं ना, हम अंधे नहीं हैं, आप चुप करके बैठें, अगर नहीं बैठना तो आप बाहर चले जाएं। तब भी एक बदतमीज़ी की बात हुई थी। लाइक जब भी बात होती है तो नुमान की जो बात है वो सबके साथ नुमान कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जब हुमैरा की बात आती है तब नुमान भी अच्छा नहीं होते। सो ये एक ऐसी गेम है जिसमें सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए एंड सब अच्छा खेल रहे हैं। रऊफ़ लाला जो हैं वो वैसी बात है, वो उनकी शुगर की वजह से भी वो तो अम्मा जब आई तब अम्मा ने उन्हें कहा कि आप शुगर की वजह से नहीं आते तो आप तभी बातें अच्छी। जो स्प्रे की बात हुई तो उन्होंने मना किया था कि मेरे सब बच्चे हैं, मैं स्प्रे नहीं करूँगा किसी को, लेकिन माहिरा ने फिर भी लाला के मुंह पे किया और इतना हर्ट हुए लाला, नज़र आ रहा था उनके फेस से कि वो क्यों उन्होंने किया। देन लाइक काफ़ी मज़े का शो गया एंड आई लाइक द मोस्ट। मुझे वो वाली एपिसोड मज़े की लगी, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एपिसोड मज़े की थी। सो यहाँ हम शो का एंड करते हैं इस वीडियो का। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब me on YouTube channel. Don't forget to follow me on Instagram at Aneek786 official. हम आगे की भी मैं वीडियोस बनाऊंगा तमाशा के रिव्यू में। एंड बीच में मैंने कुछ ऐसी बातें नहीं भी की जो करनी थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, सो दैट्स वाई मैं इतनी बात नहीं की। एंड मैंने कंटेस्टेंट का नाम भी इसीलिए लिया क्योंकि आई नो कि आप सबको पता है, आप देख रहे हैं तो आपको पता होना है, लेकिन मैंने रिमाइंड नहीं किया। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड मेरे भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नाहिन अतीक उनका चैनल है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मैंने लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में सेवियर का। अगर आप सेवियर डाउनलोड करेंगे एंड 1000 का ऑर्डर अबव प्लेस करेंगे सो यू कैन अवेल योरसेल्फ 250 ऑफ विद माई रेफरल इनविटेशन रेफरल जो मैंने दिया। अगर आप साइन अप करते हैं और कैशबैक पाना चाहते हैं सो अभी डाउनलोड करें सेवियर ऐप विद माई गिवन लिंक एंड गेट 250 ऑन योर 1000 ऑर्डर ऑफ मे बी इट्स फर्स्ट ऑर्डर, या आप जो सा भी ऑर्डर, चाहे आप तीसरे नंबर पे 1000 रुपये का ऑर्डर प्लेस करें या चाहे पहला ही ऑर्डर आप 1000 का प्लेस कर दें,
जो सा भी ऑर्डर आप प्लेस करेंगे 1000 का, वो आपको 250 का बोनस मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। आई एम सेइंग यू थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।